तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर मथुरा से है, जहां पर एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पलट गए, जिसके बाद मथुरा पलवल जो रूट है, इस रूट पर कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया और कई घंटे ट्रैक बाधित रहा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के मथुरा में देर रात कोयले से लदी मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा रात करीब 8 बजे हुआ। गाड़ी की रफ्तार तेज होने के कारण कई बोगियां आपस में टकरा गईं और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यही नहीं, ट्रैक के पास बिजली सप्लाई करने वाले कई खंभे भी टूट गए, जिन्हें वापस सही करने में काफी समय लग सकता है। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, मगर घटना के बाद मथुरा पलवल सेक्शन पर कई गाड़ियों को रोकना पड़ा, जिससे दक्षिण की ओर जाने वाली कई ट्रेनें लेट हो गई और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में चौथे ट्रैक पर रेल सेवा शुरू कर दी गई, जिससे कई रेलगाड़ियों को रवाना किया गया। साथ ही इस रूट पर आने जाने वाली कई गाड़ियों को डाइवर्ट भी किया गया है। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। इससे पहले कानपुर और अजमेर के पास ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश सामने आ चुकी है। ऐसे में इस हादसे के भी हर पहलू की जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर तेज रफ्तार के कहर से देखिए, दिल्ली के अशोक विहार इलाके में सड़क हादसे में एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई और इस हादसे का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड में इस भीड़ भाड़ वाली सड़क की तस्वीर बदल गई। एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और तभी अचानक से बच्चा भागा। उसके आगे जो कुछ हुआ उसे देखने की हिम्मत शायद ही हम और आप कर पाएंगे। ये गाड़ी इस बच्चे को कुचलकर आगे निकल गई। हालांकि भागने से पहले गाड़ी का ड्राइवर कुछ देर तक वहां रुका, लेकिन भीड़ से खुद को घिरता देख वो वहां से भाग निकला। हादसा इतना दर्दनाक है कि इसे देखकर आप भी सहम जाएंगे। सड़क हादसे का ये भयानक सीसीटीवी वीडियो दिल्ली के अशोक विहार का है। घटना 16 सितंबर दोपहर करीब 12:30 बजे की है। हादसे के बाद लोग बच्चे को लेकर अस्पताल भागे। उसे पास ही के शालीमार फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पीड़ित परिवार दिल्ली पुलिस और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, आपको याद होगा आज से 1 साल पहले एक पनडुब्बी जो टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए 5 यात्रियों को नीचे लेकर गई थी, लेकिन घटना का शिकार हुई थी और 5 लोगों की मौत हो गई थी। अब उसकी तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टाइटन पनडुब्बी हादसे के 1 साल बाद उसके मलबे की तस्वीर जारी की गई है। तस्वीर में पनडुब्बी की पिछली टेल कोन करीब 3.5 किलोमीटर की गहराई पर तलहटी में बाहर की तरफ निकली दिखाई दे रही है। ये वीडियो भी पानी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से शूट किया गया है। इस हादसे को लेकर साउथ कैरोलिना के कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जो 16 सितंबर से शुरू हुई और 27 सितंबर तक चलेगी। सुनवाई के पहले दिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने टाइटन पनडुब्बी के मलबे की पहली तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में पनडुब्बी का पिछला हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके किनारे उखड़ गए हैं। पास में ही जहाज का एक फटा हुआ टुकड़ा भी देखा जा सकता है। 18 जून 2023 को टाइटन पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में लापता हो गई थी। 4 दिन की खोजबीन के बाद इसका मलबा टाइटैनिक जहाज से 1600 मीटर दूर मिला था। टाइटन पनडुब्बी समुद्र में पानी के नीचे हादसे का शिकार हो गई थी। पनडुब्बी में विस्फोट की वजह से सभी 5 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज होगी वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक। सुबह 11 बजे संसद भवन में वक्फ बिल पर चर्चा। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि देंगे सुझाव। पटना लॉ कॉलेज के वीसी होंगे शामिल। एआईएमपीएलबी और पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि राय रखेंगे। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर। शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार। 2029 में एक साथ हो सकते हैं चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन का 32 दलों ने समर्थन किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक चुनाव लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला कदम। एक देश एक चुनाव पर विपक्षी दलों से बात करने के लिए 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू करेंगे चर्चा। एक देश एक चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। विकास की गति बढ़ाने के लिए एक देश एक चुनाव को बताया जरूरी। वन नेशन वन इलेक्शन के
बहुत सारे फायदे हैं। देश की जो विकास की धारा है, विकास की गति है, उसको बढ़ाने के लिए एक बार इलेक्शन हो और 5 साल तक सिर्फ कार्य हो। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। श्रीनगर में रैली को करेंगे संबोधित। 30,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता होंगे शामिल। जम्मू के कटरा में भी जाएंगे पीएम मोदी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में लोगों को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लॉन्च करेंगे संकल्प पत्र। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस ने जातिवाद को बढ़ाया और देश को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस ने जातिवाद को बढ़ाने का काम, इस देश को कमजोर करने का काम, कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं चूकती। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मलकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी मिल्कीपुर को 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 3 महीने के अंदर दूसरी बार देंगे विकास का तोहफा। 3 महीने के अंदर दूसरी बार विकास मिलेगा। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी। एलजी ने केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा। 1 हफ्ते में सरकारी आवास भी छोड़ेंगे। आतिशी के शपथ ग्रहण पर बोले मनोज तिवारी, अगर आमंत्रण मिला तो शपथ ग्रहण में जरूर शामिल होंगे। बीजेपी शपथ में जरूर जाएगी। 100% हम आतिशी जी के मुख्यमंत्री पद के ग्रहण में जिनको भी बुलाया जाएगा हम उपस्थित होंगे। उधर कर्नाटक के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी पर सीएम चंद्रबाबू नायडू का गंभीर आरोप। तिरुमाला के प्रसाद में मिलावट का आरोप, कहा घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। बिहार के नवादा में 2 पक्षों के बीच संघर्ष के बाद तनाव है। काफी करीब 80 घरों में लगाई आग। पुलिस ने संभाला मोर्चा। दोनों पक्षों में संघर्ष के दौरान चली गोली। नंदू पासवान नाम के शख्स के पर घरों पर आग लगाने का आरोप। जमीन को लेकर यह विवाद चल रहा था। इधर खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग में जलकर करीब 80 घर खाक। वहीं नवादा की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। नीतीश सरकार को जंगल राज, दानव राज और राक्षस राज बताया। अत्याचार कहा नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज उज्जैन जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महाकालेश्वर मंदिर में करेंगी बाबा महाकाल के दर्शन। स्वच्छता में योगदान देने वाले कर्मचारियों से भी चर्चा करेंगी। 21 सितंबर से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन दरअसल इसकी मेजबानी करेंगे। पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान पीएम कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर व्हाइट हाउस से बयान जारी। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी की बैठक। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच जारी। आरजीकर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने सीबीआई से पूछताछ। सीबीआई ने लगातार पूछताछ की है। कोलकाता